देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि उपचुनाव पर खिलेगा सिर्फ और सिर्फ कमल। केशव प्रसाद मौर्य का यह दावा, समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया, साइकिल पंचर होने जा रही है। डिप्टी सीएम उपचुनाव की तीनों सीटों पर कमल का फूल खिलने का दावा कर रहे हैं और साइकिल के पंचर होने का दावा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए थे और अब मैनपुरी की गली गली में घूम रहे हैं, तो ये बड़ी बातें कही हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। आजम खान ने लोगों को रामपुर में सताया, मुस्लिम समाज के लोग आज बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान ये तय कर ले कि बीजेपी पर आरोप या चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के समय यूपी में कोई निवेश के लिए आना ही नहीं चाहता था, तो अखिलेश यादव को दिल्ली में करना पड़ा था। तो ये देखिए, बड़ी बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई हैं। और आइए अब आपको बताते हैं, अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विकास कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी गई है, विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा की जा रही है और इसी से संबंधित अधिकारी जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जो की गई है, उसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, कितनी तेजी से कार्य हो रहा है और जो टारगेट रखा गया है एक तय समय में उन कामों को पूरा करने का, उनके ऊपर पूरी जानकारी संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री लेते हुए इस बैठक में आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। उनका ये दौरा बेहद खास है। सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं। अयोध्या पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए, रामलला का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है और साथ ही आपको बताएं कि इस दौरान सीएम ने संतों का भी आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात की है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, दर्शन पूजन की तस्वीरें आपके सामने, संतों के आशीर्वाद की तस्वीरें, रामलला के दर्शन की तस्वीरें, हनुमानगढ़ी की तस्वीरें। तो देखिए, विकास कार्यों की इस समीक्षा बैठक जो की गई है उसमें विजन डॉक्यूमेंट पर मंथन किया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत अहम अयोध्या दौरा मुख्यमंत्री योगी का, और वो भी आप तब समझ सकते हैं जब राम मंदिर की अभी कुछ दिन पहले ही तस्वीरें आई हैं, ताज़ा तस्वीरें, कितनी तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, जानकारी लिए हुए हैं। सारी समीक्षा बैठक की जा रही है, मंथन किया जा रहा है विजन डॉक्यूमेंट पर। निमीश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद है, सीधे रुख करते हैं निमीश की तरफ। निमीश, कई मायनों में खास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा, इस समय की ताजा अपडेट्स लेना चाहेंगे। बैठक की गई है कुछ देर पहले, उनकी तरफ से अधिकारियों के साथ बैठक है जहां पर समीक्षा बैठक की गई है। किन किन मुद्दों को लेकर सबसे गहन विचार किया गया? देखिए कंचन, अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत करते हैं। शायद यही वजह है कि अपने कार्यकाल में कई बार वो अयोध्या आ चुके हैं। अब तक कोई मुख्यमंत्री इतनी बार अयोध्या इस तरीके नहीं आया था। अयोध्या के विकास की बागडोर खुद उन्होंने संभाल रखी है। 2047 को लेकर विजन डॉक्यूमेंट जो बना था उसको लेकर, इसके अलावा जो विकास की योजनाएं हैं और जो विकास के कार्य हैं उनकी प्रगति कितनी है, उनके कितने स्तर पर उनका कार्य पहुंचा है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं। इस बैठक में कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं, जैसे कि यहाँ पर मुख्य सचिव शामिल हैं, इसके अलावा जतिन प्रसाद भी, लोक निर्माण विभाग मंत्री, वो भी शामिल हैं और अयोध्या जिले के सभी अफसर अधिकारी शामिल हैं। किस काम को किस तय समय में करना था और उसकी क्या प्रगति है, एक एक काम का बिंदुवार उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा देखिए, टेढ़ी बाजार पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे मल्टी कॉम्प्लेक्स को लेकर के खुद वहां गए, करीब 10 मिनट वहां पर रहे मुख्यमंत्री और इस दरमियान उन्होंने एक एक चीज को बारीकी से वहां कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों से समझा, जो वहां पर अधिकारी थे उनसे समझा। तो मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास को लेकर सतत सक्रिय हैं और विकास
की जो योजनाएं हैं, चाहे वो फिर हवाई अड्डा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय बस स्टॉप हो या उसके बाद मंडलीय चिकित्सालय और तमाम जो योजनाएं जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बाकायदा गहन समर्थन चल रहा है। इस समय समीक्षा मंडलीय बैठक में समीक्षा बैठक चल रही है। इस दरमियान आला अधिकारी मौजूद हैं और प्रत्येक बिंदु पर वो एक एक अपडेट इस समय ले रहे हैं। कंचन, बिल्कुल, तो किसी भी मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश में अगर अयोध्या का इतना ज्यादा दौरा देखा गया तो उसमें एकमात्र नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है। निमिष, लेकिन अयोध्या मुख्यमंत्री आए, विकास कार्यों के ऊपर समीक्षा करें और राम मंदिर के ऊपर जानकारी ना ले, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हम देख रहे हैं हर दिन जैसे तस्वीरें सामने आ रही है, राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जो जानकारी मुख्यमंत्री तक मिल रही है, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो एक टारगेट है, उस टारगेट में राम मंदिर निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल कंचन, राम मंदिर को लेकर अयोध्या मुख्यमंत्री के सपनों की नगरी है और इसको त्रेता की अयोध्या बनाने पर मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। दीपोत्सव के जरिए पूरे विश्व में अयोध्या को मानचित्र पर स्थापित किया और राम मंदिर उनकी आस्था का एक प्रतीक है। करोड़ों हिंदू की आस्था जुड़ी है। इससे में मंदिर निर्माण जो तय समय सीमा में हो रहा है, उसकी प्रगति जब भी सीएम अयोध्या आते हैं तो जरूर बाकी जानते हैं। बीते दिनों न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव विजुअल चलाया था जो मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर जारी किया गया था और उसी प्रगति के परिप्रेक्ष्य में आज तय समय से विलंब के बाद पहुंचने के बावजूद रामलला के परिसर में गए, वहां पर रामलला का दर्शन किया। भोग के ठीक पहले राम जन्मभूमि परिसर में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और इस दरमियान उन्होंने दर्शन किया और मंदिर निर्माण स्थल पर जहां पर मंदिर निर्माण की प्रगति है उसको बारीकी से देखा, वहां की कार्यदायी संस्था के लोगों से जानकारी ली। तो मुख्यमंत्री की यह प्राथमिकता है कि भगवान रामलला तय समय सीमा में भव्य मंदिर में विराजमान हो। उसके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार युद्ध स्तर पर मंदिर निर्माण करा रहा है। मंदिर निर्माण की प्रगति भी बहुत संतोषजनक है। ऐसे में मुख्यमंत्री मंदिर निर्माण की प्रगति से संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन अयोध्या के विकास को लेकर के भी वो सतत प्रयास है, चिंतित हैं और ये चाह रहे हैं कि अयोध्या का विकास राम मंदिर निर्माण के साथ लोगों की आंखों में आने लगे, लोग अयोध्या को समर्था देख सके। अयोध्या की जो विकास की योजना है वो परवान चढ़ती जा रही है और लगातार जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग खुद सीएम कर रहे हैं। जी, विजन डॉक्यूमेंट में समीक्षा बैठक जो की जा रही है, निमिष, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की। तो एक जानकारी लेना चाहेंगे, क्या बैठक पूरी हो चुकी है और आगे मुख्यमंत्री की क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, उसकी डिटेल दे दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक से निकल करके करीब आधे घंटे का उनका समय आरक्षित है। इस दरमियान वो सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और जनप्रतिनिधियों से कुछ अपडेट लेंगे। इसके अलावा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जीआईसी ग्राउंड जाएंगे, जहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर जुटे हुए हैं और वहां पर अपने मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं। सीएम के आगमन को लेकर लोग उत्साहित हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर 41वें रामायण मेले का उद्घाटन करने के लिए दोबारा से अयोध्या धाम पहुंचेंगे, जहां पर 41वें रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दरमियान अयोध्या के तमाम संत महंत उनसे मुलाकात भी करेंगे और अयोध्या को एक फूड प्लाजा की सौगात भी देंगे। विभिन्न राज्यों के जो पारंपरिक व्यंजन है उसका स्वाद अब रामनगरी में लोग ले सकेंगे। फूड प्लाजा की उद्घाटन करेंगे। जी, ठीक है निमिष, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगे भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। बहुत अहम ये अयोध्या का दौरा है मुख्यमंत्री का, नजर बनाए रखिए आप। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रेलवे काउंटर से प्रचार का मामला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का बयान संज्ञान में आया है। ये मामला जांच शुरू, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और रेलवे अधिकारी करेंगे कार्रवाई। तो देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का यहाँ एक बयान दर्ज किया गया है, उसमें रेलवे काउंसिल से प्रचार का मामला है ये और संज्ञान में ये मामला ले लिया गया है। जांच इस पर शुरू की गई है, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसकी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। सरकार ने और तेज कर दी हैं इसकी तैयारियां।
13 मंत्री, 33 अफसर जाएंगे विदेश। योगी सरकार ने तेज की है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां। यूपी में निवेश जुटाने के लिए 13 मंत्री और 33 अफसरों की लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है जो विदेश जाएंगे। और योगी सरकार के मंत्रियों के दौरे 9 से 19 दिसंबर तक होने वाले हैं। इसमें आपको बताएं, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान का नाम शामिल है जो कि 12 और 13 दिसंबर को यूएई में रहने वाले हैं। राकेश सचान के साथ ही पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और सीएम के ओएसडी श्रवण बघेल भी साथ में रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बात करें तो 17 से 19 दिसंबर तक नीदरलैंड्स में और फ्रांस में जाने वाले हैं। खबर जौनपुर से है जहां पर बारात में 2 पक्षों में तोड़फोड़ हो गई है। कार डीजे वाहन की टक्कर के बाद बवाल हुआ है और विवाद में कार तोड़ते हुए, मारपीट करते हुए ये लोग वीडियो में कैद हुए हैं। आप देख रहे हैं इन लोगों को, ये 2 पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। वीडियो भी वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। पुलिस के पास इसकी तहरीर पहुंच चुकी है जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। आरोपी तोड़फोड़ कर रहे हैं, दबंग घर छोड़कर फरार हो गए हैं फिलहाल, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मिर्जापुर से खबर है जहां पर एक नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सनसनीखेज तरीके से फैलता जा रहा है। घर से गायब लड़की का शव उसके घर के पास पहाड़ी से मिला है। जी हां, ये मामला अदलहाट थाना क्षेत्र के गुठोरा गांव का है। कुकुहीपुर पहाड़ के खदान में लड़की का जो शव है उसका मिलना जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लड़की की धारदार हथियार से हत्या की गई है, गला रेत कर यह हत्या की गई है। पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक नाबालिग घर से शौच के लिए बाहर निकली थी सुबह के समय, लेकिन वापस नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की है। पहाड़ की खदान में लड़की का शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को इसकी सूचना दी है। फिलहाल पुलिस हत्याकांड की जांच में जुट गई है। नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। असम थाना अदालत पुलिस को सूचना मिली कि गांव गठौरा की पहाड़ियों पर गांव के मुन्नालाल की पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष के आसपास है, की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सबको कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और मृतका के परिवार परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। खबर बरेली से जहां पर एक बार फिर से डॉग अटैक का मामला सामने आया है। भाई बहन पर कुत्ते का हमला और एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। पागल कुत्ते के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और परचून की दुकान से सामान लेने ये बच्चे गए हुए थे। थाना शाही के गांव बीथम नगला के पास ये पूरा मामला देखा गया है। दोनों बच्चे छोटे देखिए, एक की हालत गंभीर बनी हुई है और किस तरह से पागल कुत्ते ने इन बच्चों को नोच डाला है। रो रो कर बुरा हाल है इन बच्चों का। परिजन घबराए हुए हैं। भाई बहन हैं दोनों और पास की परचून की दुकान पर ये दोनों बच्चे गए हुए थे। और ये बढ़ते आगे बुलंदशहर से खबर है जहां पर मंचलों के लिए पुलिस कहर बनकर टूट रही है। छेड़छाड़ और फब्तियां कसने वालों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जी हां, बुलंदशहर के एएसपी ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है जिसे महिला एंटी रोमियो के नाम से जाना जा रहा है। यह महिला पुलिसकर्मियों से अलग दिखती हैं क्योंकि इनका ड्रेस कोड चेंज किया गया है, जिसमें महिला और युवतियों को कोई भी समस्या हो तो तुरंत इनसे संपर्क कर सकते हैं। सभी कॉलेजेस और स्कूल्स में पिंक बॉक्स बनाए गए हैं जिसमें छात्राओं के साथ अगर छेड़छाड़ होती है या फिर कोई और अन्य समस्या का वो सामना कर रही होती हैं तो वो अपनी शिकायत उस पिंक बॉक्स में डाल सकती हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस जरूर कार्रवाई करती है। प्रत्येक थाने की एक एंटी रोमियो टीम बनाई गई है। एंटी रोमियो टीम के अंदर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है। इनका काम है कि ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं जहां पे लड़के मन चले देखे जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराना। इन एंटी रोमियो टीम्स की विजिबिलिटी के लिए उनको एक विशेष तरह की जैकेट भी दी गई है ताकि वो अलग से दिखाई दें।
पुलिस से हटकर थोड़ा दिखें। दूसरा ये किया गया है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत ही हर थाने में शक्ति मोबाइल प्रोवाइड कराई गई है। अब शक्ति मोबाइल का काम ये है कि जो भी महिला संबंधी अपराध थाने में दर्ज होते हैं उनमें वो लोग फीडबैक लें जो विक्टिम्स हैं, और फिर फीडबैक लेने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर उस कार्रवाई को प्रॉपर जो कंसर्न पर्सन है उससे कार्रवाई करवाएं। खबर इटावा से है, जहां के सिविल लाइन क्षेत्र के अड्डा जालिम में बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। छात्रा का शव पंखे से लटका मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। छात्रा का नाम शिल्पी कुशवाहा है। एक निजी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। थाना क्षेत्र सिविल लाइंस के अड्डा जालिम के रहने वाले शिवराज सिंह हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बहन ने रात्रि में आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके, और उन्होंने अपने आवेदन पत्र में ये भी लिखा है कि वो नर्सिंग की छात्रा थी और नौकरी को लेकर के परेशान रहा करती थी। इसमें पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो प्रगति होगी उससे अवगत कराया। खबर गोरखपुर से है, जहां पर ठंड बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों ने बंद मकान का ताला तोड़कर 6 लाख नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। ये मामला कैंट थाना क्षेत्र के रानीडीहा इलाके का है, जहां पर चोरी की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, बंद मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। पुलिस तक ये जानकारी पहुंच गई है और अब पुलिस चोरों की तलाश में लग गई है। 6 लाख रुपए बताए जा रहे हैं और गहने भी हैं जो चोरी हुए हैं घर से। गई लेनी सब पहुना ही ताला बंद कर, अब पीछे गेट खोल के हमारे घर में हेल के पूरा जेवर सब उठा ले गए, सब ताला तोड़ रहे। पैसा ज्यादा रहा। सीतापुर से खबर है, जहां पर एक पति पर आरोप लगा है मायके जाने को लेकर हुए विवाद में पत्नी की हत्या का। अब आरोपी पति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। सीतापुर में मायके जाने को लेकर विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इस वारदात से आसपास में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आरोपी पति को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिया। ये सनसनीखेज वारदात रामपुर कला थाना क्षेत्र की है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पहले भी मृतका अपनी हत्या की आशंका पुलिस को बता चुकी थी। एसपी ने बताया कि पुलिस शिकायत मिलने के बाद पहुंची थी, मगर महिला वहां नहीं मिली। सूचना पे हमारी पुलिस गांव रेवाली में आई थी और जानकारी हुई कि यहाँ पे प्रतिपाल वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अभी लेटेस्ट एक महिला से शादी की, उसका नाम प्रीति यादव है, और उससे इनका विवाद हो मोबाइल को लेकर के। वो मैके अपना जाना चाह रही थी। इनकी इच्छा मैके भेजने की नहीं थी, मोबाइल उससे मांग रहे थे, उससे दोनों झगड़ा हो गया। इनका कहना कि पहले पत्नी ने हमको डंडे से मारा, बाद में गुस्से में उसको पटक दिया। सीतापुर के बाद कासगंज से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। 3 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ है। यहाँ पर मां के साथ सो रहा था ये 3 महीने का, माफ कीजिए 3 साल का छोटा बच्चा, और सोते समय ही अज्ञात लोगों के द्वारा बच्चे को किया गया है अगवा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी पहुंचे हैं और BBGTS मूर्ति फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड्स के साथ मौके पर सुराग जुटाए जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नवीन मंडी में आग लगने से हड़कंप मच गया। राजधानी के साथ आपके सामने कई तस्वीरें हैं इस समय, जहां आप देखिए आग ने किस तरह से कहर बरपाया है। लखनऊ, बुलंदशहर, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। नवीन मंडी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर में भी भयंकर आग लगी है। झुग्गियों में आग लग गई है, गाजियाबाद में दुकान में आग लग गई है और बेकरी में भी आग लगी है। तो आग का ये तांडव देखा गया है, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। भारी नुकसान हुआ है आग लगने से कई जगहों पर, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है।
तो गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इलाके में बनी हुई अवैध झुग्गियों में अचानक से आग लग गई। आग फैलती चली गई। 50 से ज्यादा झुग्गियां हैं जो जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 3 से 4 घंटे में कड़ी मशक्कत की है, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के भोपरा इलाका में उस समय अफरा तफरी मच गई जब देर रात झुग्गियों में भयंकर आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ कल तक आपको जहाँ तक आपकी नजर जाती है वहाँ झुग्गियाँ नजर आ रही थी, लेकिन आग ने ऐसा तांडव मचाया कि तकरीबन 2 दर्जन से अधिक झुग्गियाँ उसमें जलकर स्वाहा हो गई हैं। जिन लोगों का यहाँ आशियाना बना हुआ था वो यहाँ खड़े हैं। उनके चेहरे की शिकन बता रही है कि कैसे उन्होंने तिनका तिनका करके अपना आशियाना बनाया था और देर रात वो जल गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी अब्दुल अंसारी। अब्दुल, कैसे आग लगी थी? आग तो ये तो सर मैं कह नहीं सकता हूँ। रात को करीबन 11:30 बजे के मैं घर में सोया हुआ था। अब ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे पड़ोस का झुग्गी जल रहा है, तो झुग्गी जल रहा है तो मैं सामान छोड़ कर भागा, क्योंकि मेरे को सामान की जरूरत नहीं है। बच्चे सही सलामत रहेंगे तो ऊपर वाले फिर दे देंगे। हम तो बच्चे लेकर किसी तरह से निकल आया। अब आग जो लगी, आग लगने के बाद करीबन आधा घंटा पौने घंटे बाद गाड़ी आया पानी का। अब किसी तरह से लोग बाप बच्चे निकलने के चक्कर में था, सामान के चक्कर में नहीं। सामान तो जल जाएंगे, फिर ऊपर वाला कई से झुग्गियाँ जल गई होंगी? झुग्गियाँ करीबन से 100 से ज्यादा होगा। 100 से ज्यादा। लाखों का सामान भी जल गया? लाखों नहीं, कम से कम 50 लाखों का सामान जल गया। 50 लाखों का। कितने परिवार बेघर हुए? कम से कम 100-150 घर बेदखल हो गया। कुछ लोग जले भी हैं, इसमें घायल भी हुए हैं? नहीं, दो जला है। 2 जला घायल हुआ। हाँ, जलने के बाद घायल हुआ। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे थे। कहना ये है कि एकाएक आग लगी। हालांकि दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह के माहौल यहाँ आपको देखने को नजर आ रहा होगा। यहाँ झुग्गियाँ थीं जहाँ ये परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन वो आशियाना अब इनका नहीं रहा है। यही कारण भी है कि बेघर की तरह घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं जो तिनका तिनका यहाँ से निकालते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। सामान अपना जो बचा खुचा सामान है, जला हुआ जो सामान है, वो ये रिक्शा इस बात को बयां कर रहा है कि किस तरीके की यहाँ आग लगी थी। इसमें कुछ नहीं बचा है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई, कोई मृत्यु यहाँ नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए की कीमत का जो सामान था, घरेलू सामान था, वो जलकर स्वाहा हो गया है। हालांकि इस बात पे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आग किस वजह से लगी है। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट, तो कोई कह रहा है खाना बनाते समय संभवतः छोटे सिलेंडर में आग लगी है। आग के सही कारणों का तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस दौरान इस बड़े हादसे में कई ऐसे घर हैं जो अब बेघर हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आशियाने को दोबारा से बनाने की, संजोने की कोशिश भी करने में लग गए हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे पहाड़ की खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।